हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का जो सेकेंड हाफ है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हम किसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आप देखिए यहाँ पे पहली इक्वेशन है d2y/dx2 प्लस 5dy/dx और प्लस 6y इक्वल टू एक्स। यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है आपके पास, वो जो फंक्शन होगा आपके पास वो एक्स का फंक्शन होगा, इसलिए मैंने उसको कैपिटल एक्स लिखा हुआ है। क्योंकि मैं होल चैप्टर के अंदर हर एक वीडियोस में राइट हैंड साइड में जो कैपिटल एक्स दिखाऊंगा तो उसका मतलब समझना कि उसका जो मतलब है एफ एक्स का फंक्शन है। वहाँ पे कोई फंक्शन जो है एक्स का फंक्शन रहेगा, ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, हमारे पास जो राइट में रहेगा बोथ इक्वेशन में वो हमारे पास एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए, वाई का नहीं होना चाहिए। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या बोलते हैं? देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, दूसरे टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट 5 है और जो तीसरी टर्म है उसमें कोफिशिएंट 6 है। अब मैं अगर नंबर 2 की इक्वेशन की बात करता हूँ तो उसमें कोफिशिएंट 1 है और -6 है, +11 है एंड -6 है। तो ये जो होते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। और ऑर्डर, हायर ऑर्डर किसको बोला? आप देखिए जो पहली इक्वेशन है उसमें ऑर्डर आपके पास क्या है, 2। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही उस इक्वेशन का ऑर्डर यहाँ पे डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है उसमें ऑर्डर 2 है और जो देन दूसरी इक्वेशन है उसमें ऑर्डर आपका 3 है। तो हमारे पास 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 5 ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट जनरली जो क्वेश्चन होते हैं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके पास जो टॉपिक का है, आपके पास आपको बोलेगा ओनली ऑन इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो देखो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, दो चीज़ यहाँ पे मेन चीज़ होती है। सॉल्यूशन आपके पास निकलता है नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, नंबर 2 प्लस पी जिसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ से मिलता है हमें कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है? कंप्लीट सॉल्यूशन अगर अब निकालना है तो हमें सी भी निकालना है और देन उसके बाद हमें पी फाइंड करना है। तो अभी हम जो रूल देखेंगे वो हम सारे के सारे जो रूल पढ़ेंगे वो रूल पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले रूल्स फॉर फाइंडिंग सी एफ। रूल्स फॉर फाइंडिंग CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जो CS होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके लिए हम लोग रूल देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहीं पे का जो मैंने पहला क्वेश्चन मेंशन किया है वही क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, d2y/dx2 प्लस 5dy/dx और प्लस 6y इक्वल टू कैपिटल एक्स, और इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैपिटल एक्स। अभी मैं यहाँ पे ओनली ऑन CF के लिए बात करूंगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा। तो देखिए हमको CF निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे d/dx को d ले लेता हूँ, जिसको बोलते हैं आप डेल ऑपरेटर, आप इसको क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर का काम क्या है, डिफरेंशिएशन। मीन्स अगर आपको डी होगा तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन, डेल ऑपरेटर। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखेंगे, देखिए जैसे हम सबसे ऊपर ये यहाँ पे से y अगर कॉमन ले लेते हैं तो y अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, आप देखिए मैं यहाँ पे y को कॉमन लेने जा रहा हूँ। तो 5d/dx प्लस 6, y को मैंने ले लिया कॉमन, y को ले लिया मैंने कॉमन। अब देखिए y कॉमन आ गया तो यहाँ पे देखो इसका मतलब हो जाएगा d², इसका मतलब हो जाएगा आपके पास 5d और ये 6 का 6 रहेगा। इस फॉर्म को आप बोलते हो सिंबॉलिक फॉर्म, इस फॉर्म को आप बोलते हो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे हम सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहाँ से हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है जिसको हम बोलेंगे AE, इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे देन उसको सॉल्व करेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए d² प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू को 0 रख दीजिए। मीन जो ये फंक्शन है आपके पास ओनली ऑन, जो यहाँ पे फंक्शन है इस फंक्शन को आप 0 पुट कर दीजिए, आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है और फिर दूसरी फॉर्म में भी हो सकती है। हमको यहाँ से ओनली ऑन रूट्स ही फाइंड करने, ठीक है। तो चलो मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ। 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 2 और मिडिल टर्म स्प्लिट 5 को स्प्लिट करेगा 3 + 2। तो देखिए आपके पास जो बनेंगे यहाँ पे रूट्स वो बनेगा 3d
और प्लस का 2d और प्लस का 6 आपके पास एज इट इज। हमने क्या करा, फैक्टराइज किया। और आपके पास एक और फॉर्मूला है, अगर आपको फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस इक्वेशन का भी हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द रूट्स, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो यहाँ पे लगता है। बट देखो हम रूट यहीं से निकाल सकते हैं, मैं इन दोनों में कॉमन ले लेता हूँ तो d कॉमन आ गया, तो d प्लस 3 बचेगा, प्लस इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो d प्लस 3 बचेगा। अब देखिए पूरे में जो कॉमन आ रहा है वो d प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो आप d प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आपके पास d प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास d प्लस 3 इक्वल टू 0 और आपके पास क्या हो गया, d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास d की जो वैल्यू आ गई -3 आ गई, और यहाँ से जो d की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 आ गई। तो यही उस इक्वेशन के जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। तो देखो CF क्या निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स हैं हमारे पास नंबर 1 केस, तो नंबर 1 केस में आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसके सारे रूल यहीं पे बता दूंगा। अब आप देखो जो ये रूट्स हैं आपके पास, रूट्स कैसे हैं, और रूट्स आर, हमारे पास जो रूट्स हैं वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट का जो मीनिंग है आपके पास यहाँ पर है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट मीन्स आपके पास डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं। तो जब डिफरेंट रूट आएंगे और रियल रूट्स आएंगे तो आपके पास नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, आप देखिए CF आपके पास हो जाएगा C1 e टू दी पावर आपके पास हो जाएगा d1x प्लस C2 e टू दी पावर d2x प्लस C3 e टू दी पावर d3x प्लस डॉट सो ऑन। मीन्स अगर यहाँ पे रूट्स 2 या 2 से ज़्यादा आएंगे तो ये आप लगाओगे, बट यहाँ पे एक्चुअल में रूट्स कितने हैं आपके पास, 2 रूट्स हैं। तो इस इक्वेशन में देखो क्या हो जाएगा, एक आपका d1 ले लीजिए और एक आप d2 कंसीडर कर लीजिए। तो C1 e टू दी पावर हमारे पास आ जाएगा -3x प्लस C2 e टू दी पावर -2x, दैट्स इट। यही आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये आपका यहाँ पे से आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जब रूट्स हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, आप देखो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको पॉज करके, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मीन्स इस आपको जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था यहाँ पे, इस क्वेश्चन का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकल कर आया, ये निकल कर आ गया C1 e टू दी पावर -3x प्लस C2 e टू दी पावर -2x। अब मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, उसके लिए मैं आपको बताता हूं जब रूट्स आपके पास कैसे हो, रूट्स जब आपके पास रियल एंड इक्वल हो, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे ऐसे ही ले रहा हूं, ठीक है। चलो मैंने ले लिया d2y अपॉन dx2 प्लस हमारे पास आ गया 4dy बाय dx एंड प्लस 4y इक्वल टू, ठीक है, कैपिटल X मीन्स x का फंक्शन, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में राइट हैंड में जो होता है हमारे पास ये x, इसका कोई यूज नहीं होता है। तो चलिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, d² प्लस का 4d प्लस का 4y आपने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। चलो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं हम यहाँ से। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या निकल कर आएगी, d² प्लस का 4d प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन AE, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो यहाँ से इसके फैक्टर बनाने हैं, आपको दिख रहा होगा 4 का फैक्टर 2 × 2 होता है, जो 4 को स्प्लिट भी कर रहा है मिडिल टर्म, और आपको दिख भी रहा होगा ये d प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी है। तो यहाँ से आपके पास 2 रूट आएंगे, d प्लस 2 इक्वल टू 0 कॉमा d प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो डेफिनेटली 2 रूट्स उसके होंगे। तो यहाँ से आपके पास d इक्वल टू -2 आ गया एंड यहाँ से भी आपके पास d इक्वल टू -2 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए रूट्स कैसे हैं आपके पास, जो हमारे पास यहाँ पे रूट्स हैं, रूट्स आपके पास रियल एंड इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और जब हमने पहला केस देखा था वहां पे क्या था, डिस्टिंक्ट रूट थे, ठीक है। तो रियल और इक्वल के लिए हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, C1 e टू दी पावर d1x प्लस हमारे पास x से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि रूट सेम है, तो C2 e टू दी पावर d2x, और जो d1 d2 है वो सेम ही रहेगा, तो d2 की जगह d1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो एक x से और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x² C3 e टू दी पावर
d3x, बट d3 d2 d1 एज इट इज सेम रहेंगे, तो यहाँ पे d1 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 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए डॉट 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 सो ऑन करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने रूट्स होंगे उतने ही आपको टर्म लेने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 रूट हैं तो मैं ओनली ऑन 2 टर्म को ही कंसिडर करूंगा। तो चलिए मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए जो CF आएगा वो क्या निकल कर आएगा, देखिए C1 e टू द पावर माइनस का 2x प्लस x C2 e टू द पावर माइनस का 2x। तो यहाँ पे आपके पास कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर माइनस 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा C1 प्लस x C2। तो यही आपके पास क्या निकल कर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब यहाँ पे लास्ट जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो रूट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं रियल। आपके पास रियल तो हो गया, डिस्टिंक्ट और रियल एंड इक्वल भी हो गया आपके पास। अब जो आएगा वो आएगा फॉर इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए हम लोग किस तरीके से CF फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई भी, लाइक d2y अपॉन dx2 प्लस 5dy बाय dx, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया प्लस का, मैं यहाँ पे इसको बना लेता हूँ, इस तरीके से लेता हूँ कि ये आपके पास ऑक्सिलरी, आपके पास रूट्स जो आए वो आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट आए, मींस इमेजिनरी रूट्स आए। तो उस तरीके के लिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो ये 4dy बाई dx और प्लस का मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5y इक्वल टू राइट हैंड साइड में कैपिटल X मींस फंक्शन ऑफ x। ये जो रहेगा वो x का फंक्शन होगा राइट हैंड साइड वाला। चलिए तो आप यहाँ पे देखो, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, d स्क्वायर प्लस 4d एंड प्लस का 5, आपके पास y तो बाहर आ जाएगा। ये सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखने का तरीका है, और क्वेश्चन आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी दे सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको ये एज इट इज दे सकता है अगर ऊपर वाला नहीं देता है तो। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर प्लस का 4d प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको फैक्टर बनाना तो बहुत मुश्किल है, हम लोग निकालते हैं इसको जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसके थ्रू निकालते हैं। चलिए तो d इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4ac करेंगे तो 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। a आपके पास 1 है। ठीक है, तो देखो जो d स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, d का कोफिशिएंट b होता है, और जो तीसरा होता है वो c होता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, वही फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है। तो चलिए देखते हैं वैल्यू क्या निकल के आती है, माइनस का 4 प्लस माइनस अंदर आपके पास बचेगा माइनस का 4। ठीक है, तो नीचे 2। अब देखो ऊपर माइनस का 4 प्लस माइनस, स्क्वायर के अंदर जब कभी भी माइनस बनता है स्क्वायर रूट के अंदर तो वहाँ पे आयोटा बन जाता है, और 4 का जो होगा रूट स्क्वायर रूट वो 2 होता है, तो ये 2 आयोटा आएगा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले लीजिए, और क्या आपके पास क्या बनता है आप देखिए, यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस का 2 प्लस माइनस आपके पास आयोटा, तो ये बन गया आपके पास सिंप्लीफाई। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास रूट किस तरीका का बन रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है इस फॉर्म में, लाइक अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है पहले वो देखिए फॉर्मूला, देन हम उसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। फॉर्मूला होता है e टू द पावर अल्फा एक्स, इसके लिए बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्स जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास रूट है उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ। फॉर्मूला e टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो आप कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास अल्फा माइनस का 2 है और बीटा कितना है 1 है। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ओनली ऑन, आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का निकल कर आ जाएगा। तो e टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा माइनस 2 है, C1 का C1 कॉस बीटा 1 है तो कॉस एक्स आ जाएगा, C2 बीटा आपके पास फिर से 1 है तो एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया फॉर कॉम्प्लेक्स रूट। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में क्या देखा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कैसे कैसे रूल होते हैं। ओनली ऑन 3 रूल आपके पास, 3 रूल में क्या हैं, रूट्स जब आपके पास रियल और डिस्टिंक्ट हो देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला याद रखो। अगर आपके पास रूट आपके पास इक्वल और आपके पास कैसे हो रियल हो तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला है उसको याद रखिए, और जब आपके रूट्स आपके पास कॉम्प्लेक्स में हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो उसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला इसको याद रखिए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर पीआई, और वो बहुत मेन पार्ट है। तो वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और एल्जेब्रिक फंक्शन रहेगा, देन ग्रुपिंग होगी। तो वहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर भी हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फाइंडिंग द पीआई फॉर सॉल्यूशन। थैंक यू।